अंतर्गत गोला गोकर्णनाथ में मौजूद, जहां पर गाडगिल यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गुड्डू भारती जी मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। जो इटावा में घटना हुई इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, बताइए सर जी। इटावा में जो घटना हुई है, शूद्र समाज के लोग जो शूद्रों में आते हैं, यादव लोग और जाटव चमार, वो लोग वहाँ पे कथावाचक बन के गए थे। तो एक तरफ कहा जाता है कि जो ज्ञानी वही पंडित, और उसके बाद जब यादव समाज के लोग इटावा के गांव में कथावाचक बन के गए, कथा बाँच रहे थे, वहाँ पे कुछ सावंतवादी लोगों ने, मनवादी विचारधारा रखने वाले लोगों ने उनसे जाति पूछी और जाति के आधार पे उनको मारा पीटा और सर मुड़वाया और उनकी एक महिला के पैरों के से नाक रगड़वाई, काफ़ी बेइज्जत किया और एक महिला से मूत्र भी छिड़कवाने का काम किया है। इस प्रकार की घटना जो है ये शर्मसार घटना है। इस प्रकार की घटनाएं अगर हो रही हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो बहुत गलत है। और इस प्रकार से यदि समाज के अंदर जाति भेदभाव करके काम किया जाएगा तो समाज में एकता की, जैसे योगी जी कहते हैं, यदि बटोगे तो कटोगे, लेकिन बंटने की समस्या यहीं से उत्पन्न होती है जो बंटते हैं, क्योंकि यहाँ पे मानव एक समान बात नहीं की जा रही। जातिगत मान सम्मान हो रहा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जातिगत व्यवस्था लागू हो रही है। एक जाति को सम्मान मिल रहा, बाकी लोगों को अपमान किया जा रहा है। और मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यदि हिंदू राष्ट्र के नाम पे बहुत खुश होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो मनुस्मृति लागू होगी, और मनुस्मृति में साफ तौर से लिखा है कि शूद्र को ना पढ़ने का अधिकार है, ना वोट का अधिकार है, ना बराबरी में बैठने का अधिकार है। यदि इस प्रकार की मानसिकता के लोग जब समाज के अंदर कुरीतियाँ फैला रहे हैं तो कहाँ से हिंदू एक होगा और कहाँ से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हिंदू एकता की बात करने से एकता नहीं हो सकती, एकता बनाने से एकता हो सकती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान के तहत देश के अंदर सारे काम किए जाएं। संविधान में मानव एक समान माना गया है, तो इस प्रकार से मैं संविधान को समर्थन करता हूं। और जो लोग ये इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, कहीं मूंछ रखने पे हत्या कर रहे हैं, कहीं घड़े से पानी पीने पे हत्या कर रहे हैं दलितों की और शूद्रों की। और सबसे पहले हमारे शूद्र समाज के सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी लोग, किसी से कोई पूछता आप किस जाति से हो, तो कोई कह रहा मैं अहीर हूँ, तो कोई कह रहा मैं कुर्मी हूँ, कोई कह रहा मैं जाटव चमार हूँ, कोई कह रहा मैं धोबी हूँ। सिर्फ जब हम लोग शूद्र हैं तो एक बात कहें, कोई पूछे आप कहाँ किस जाति से हो, तो हमारा जो है सभी लोग सीधे बताएं हम शूद्र हैं। शूद्र जब 85% है, ये एक बड़ी ताकत है, और एक बड़ी ताकत को लेकर के आगे बढ़ें तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। अभी 2 महीने पहले एक कुर्मी समाज की बेटी कथावाचक थी, उसके भी साथ अभद्रता हुई और उसको भी मना किया गया कथा बाँचने से। इस प्रकार की बराबर घटनाएं चल रही हैं। क्या ये हक अधिकार सिर्फ एक जाति को हैं? अगर हैं तो ये गलत है। मैं ऐसे धर्म को मानव एक समान नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अम्बेडकरवादी व्यवस्था के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत देश चलना चाहिए, और जब संविधान का पूरी तरीके से पालन होगा, सभी लोग पढ़े लिखे, मान सम्मान सबका बराबर होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, और हर कुर्सी पे सर्व समाज के लोगों को बैठना चाहिए, मेहनत की दम पे, ना कि जाति के आधार पे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मेरा यही मानना है।